खामोशी की कला, वो ताकत जो शब्द नहीं दे सकते। तुम चाहे जितने भी काबिल हो, चाहे जितने भी सफल हो, चाहे जितने भी लोगों से घिरे हो, लेकिन अगर तुम अपनी खामोशी पर राज करना नहीं जानते तो तुम्हारी असली ताकत अधूरी है। क्योंकि शब्द तो बस सतह पर तैरते हैं, लेकिन खामोशी गहराई में उतरती है। लोग तुम्हारी बातों पर सिर हिलाते हैं, लेकिन तुम्हारी खामोशी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां शोर ही सबसे बड़ा हथियार बन गया है, वहां एक आदमी की खामोशी उसे भीड़ से अलग कर देती है। यह खामोशी डर या कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि यह उस आत्मविश्वास की पहचान है जो कहता है, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरी मौजूदगी ही काफी है। यह कोई एक्टिंग नहीं है, यह अंदर के माइंडसेट से आता है। जब तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होता, जब तुम्हें अपनी वैल्यू पता होती है, तब तुम्हारी जुबान पर एक अजीब सी लगाम आ जाती है। तुम बोलते कम हो, सुनते ज्यादा हो, और जब बोलते हो तो हर शब्द में एक वजन होता है। खामोशी की 3 परतें, राजसी, गहरी और सतही। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खामोशी के भी अलग अलग रूप होते हैं। 1. सतही खामोशी, द सरफेस साइलेंस। यह वो खामोशी है जो डर या शर्म की वजह से आती है। जब तुम्हें पता नहीं होता कि क्या बोलना है, या तुम डरते हो कि कहीं कुछ गलत न बोल दो, यह खामोशी तुम्हें कमजोर और असुरक्षित दिखाती है। 2. गहरी खामोशी, द डीप साइलेंस। यह उस आदमी की खामोशी है जो सब कुछ समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। जब तुम किसी से बात करते हो और वो चुपचाप तुम्हारी आंखों में देखकर सुनता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ रहा है। यह खामोशी तुम्हें सम्मान देती है और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक गंभीरता झोंकती है। 3. राजसी खामोशी, द रॉयल साइलेंस। यह वो सबसे ऊंची परत है। यह वो खामोशी है जब तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी भारी होती है कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब कोई राजा या शासक चुप हो जाता है तो हर कोई उसके अगले शब्द का इंतजार करता है। उसकी चुप्पी एक सवाल बन जाती है, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला कदम क्या होगा। यह खामोशी सत्ता, नियंत्रण और गहरे आत्मविश्वास की पहचान होती है। एक मर्द को इसी राजसी खामोशी का मालिक बनना है। इस कला को कैसे इस्तेमाल करें? यह कला सिर्फ चुप रहने से नहीं आती, यह आती है जानबूझकर अपनी खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने से। 1. बोलने से पहले रुकना, द पावर ऑफ द पॉज। जब कोई तुमसे कुछ पूछे या तुम्हें कोई बात बताए तो तुरंत जवाब मत दो। 1, 2 या 3 सेकंड का पॉज लो। इस पॉज से क्या होता है, सामने वाले के दिमाग में एक हलचल पैदा होती है। वो सोचेगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मेरी बात पर ध्यान दे रहा है? वो क्या सोच रहा है? तुमने बिना कुछ कहे ही उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। अब जब तुम जवाब दोगे तो वो हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसे तुम्हारे जवाब का इंतजार था। 2. अपनी आवाज को शांत और धीमी बनाना, द सबड्यूड टोन। तेज बोलना ताकत नहीं दिखाता, बल्कि अक्सर बेचैनी या सुरक्षा को दर्शाता है। एक सच्चा मर्द धीरे और शांत आवाज में बोलता है। उसकी आवाज में एक भारीपन होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों में खुद ही इतना वजन है कि लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। जब तुम धीमी और गंभीर आवाज में बात करते हो तो हर शब्द एक तीर की तरह सीधा दिमाग में लगता है। इससे न सिर्फ तुम्हारी बात का असर बढ़ता है, बल्कि सम्मान भी मिलता है। 3. अपनी बातों में अधूरापन छोड़ना, द अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशन। ये सबसे गहरी चाल है। जब तुम किसी से बात करो, खासकर किसी औरत से, तो कभी भी सब कुछ साफ साफ मत बताओ। जब वो तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ रही हो, तब बात को अधूरा छोड़ दो। अचानक विषय बदल दो या धीरे से बातचीत से हट जाओ। यह उसके दिमाग में एक खालीपन छोड़ देगा। वो सोचेगी, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने पूरी बात क्यों नहीं बताई, वो क्या सोचता है। इस खालीपन को भरने के लिए वो तुम्हारे बारे में बार बार सोचेगी। यह कोई खेल नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक ललक, क्रेविंग पैदा करने का तरीका है। तुम उसके दिमाग में एक पहेली बन जाते हो जिसे वो सुलझाना चाहती है। 4. आंखों का जादू, द गेज। बहुत से लोग या तो घूरते हैं या नजरें चुरा लेते हैं। दोनों ही असुरक्षा दिखाते हैं। असली चाल यह है, उसकी आंखों में देखो कुछ सेकंड तक बिना कोई एक्सप्रेशन दिए, फिर धीरे से अपनी नजर हटा लो।
जैसे कि तुमने कुछ बहुत गहरा देखा हो लेकिन तुम उसे बताना नहीं चाहते। यह हर औरत के मन में एक सवाल छोड़ देता है, उसने क्या देखा? क्या वो कुछ छुपा रहा है? बस यहीं से उसकी जिज्ञासा और तुम्हारे लिए उसका आकर्षण शुरू होता है। 5. अपनी शांति को अपना कवच बनाना। साइलेंस एज अ शील्ड। जब लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करें या तुमसे बहस करें तो चुप रहो, उनकी बातों को सुनो। एक शांत गंभीर चेहरा रखो। तुम्हारी चुप्पी उन्हें और ज्यादा बेचैन कर देगी। जब वे देखेंगे कि उनके शब्द तुम पर कोई असर नहीं कर रहे तो उनकी ताकत खुद ही कम हो जाएगी। तुम्हारी शांति उन्हें हरा देगी। याद रखो, तुम सिर्फ तभी बोलो जब तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी खामोशी से भी ज्यादा ताकत हो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी शांति है और तुम्हारी सबसे गहरी बात तुम्हारी चुप्पी है। यह कोई चाल नहीं, यह एक आत्मनिर्भरता की कला है। यह कला तुम्हें वह बनाती है जो तुम वास्तव में हो, एक गहरा और शक्तिशाली मर्द। अगर तुम्हें यह बात सच्ची लगी और तुम्हें लगता है कि खामोशी की यह ताकत तुम्हारे अंदर भी है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसे और भी गहरे विचार आएं जो तुम्हें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे गहरी बात वह होती है जो अनकही रह जाती है।